दक्ष जो हैं ये शिव जी के ससुर हैं। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ किया। एक बार दक्ष प्रजापति घोषित हुए स्वर्गलोक में, तो क्या हुआ कि दक्ष जो है देख रहे हैं कि सब खड़े हुए, महाराज दक्ष की जय हो, प्रजापति दक्ष की जय हो। स्वर्गलोक में इनका उत्सव मनाया गया, इनके लिए पार्टी रखी गई, तो सब खड़े हुए, लेकिन दक्ष के प्रजापति के जामाता जो है शिव जी भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। तो दक्ष ने कहा ब्रह्मा जी तो हमारे बाबा है, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, सृष्टि के रचयिता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा जमाई है, जमाई और पुत्र एक जैसा होता है, तो ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। ऐसा मन में मलाल, मन में एक ग्लानि आ गई और देखा ये जानबूझकर मेरी खुशी देखकर खड़ा नहीं हुआ। ऐसा यज्ञ रचाऊंगा, ऐसा यज्ञ रचाऊंगा। उस मनोमालिन्य के कारण, द्वेष के कारण उस दक्ष प्रजापति ने संकल्प लिया जिसमें मैं सबको बुलाऊंगा पर शंकर को नहीं बुलाऊंगा, और उसने यज्ञ रचाया, सबको बुलाया, सारे देवी देवता आए, अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव सब आए, लेकिन कौन नहीं आए, शिव जी को बुलाया नहीं, तो शिव जी कैसे आते। इधर माता सती कहने लगी जब शिव जी की समाधि टूटी कि मैं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी यज्ञ में, तो शिव जी ने सती को नंदी पर बिठा करके भेज दिया। सती नंदी पर बैठ कर गई, पिता के भय से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, सब हंसी मजाक करने लगे। आपके पति अब कुछ वस्त्र वगैरह पहनते हैं कि अभी भी मृगशाला लपेटे रहते हैं? आपके पति ने घर बनाया या अभी भी पहाड़ों में रहते हैं? आपके पति कुछ गहने ज्वेलरी आपको बनवाए, अपने लिए कुछ गहने बनाए या अभी भी नागों की माला लपेटे रहते हैं? कुछ श्रृंगार का सामान लाए या अभी भी शमशान की भस्मी रमाते हैं? सब कह कह कर चिढ़ाने लगी। कोई पुत्री विवाह के बाद अकेली आए तो चिढ़ाएंगे। तो माता को बहुत खेद हुआ, दुख हुआ कि मैं क्यों आई। यज्ञशाला में पहुंची तो देखा सबकी नेम प्लेट लगी, सबका भाग रखा, लेकिन केवल शिव जी का कोई भाग नहीं। अब शिव जी का भाग ना देख करके सती ने अपने शरीर को, अपने देह को जला लिया योग अग्नि में, और सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये दोनों एक ही हैं। कितने भी जन्म सती के होंगे पर शिव का ही वर्ण करेंगे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत राहों कुमारी। और जब मरते समय भगवान से वरदान मांगा तो इधर सती का शरीर छूटा, उधर शिव जी को पता चला, शिव जी को क्रोध आया कि सती ने शरीर का त्याग कर दिया, तो शिव जी ने एक जटा उखाड़ कर फेंकी, वीरभद्र प्रकट हो गए, और वीरभद्र जो है जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, सारा यज्ञ नष्ट कर दिया वीरभद्र ने। जब यज्ञ नष्ट हो गया तो शिव जी आए हैं, और शिव जी ने आकर के क्रोध में आकुल व्याकुल तांडव नृत्य पगों में उतरने लगा है। अगर शिव जी तांडव नृत्य करेंगे तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, महाप्रलय आ जाएगी, प्रलयंकर का रूप प्रकट हो जाएगा। सब देवता डर के मारे स्तुति करने आ गए। शिव जी ने सती की देह को उठाया, कांधे पर रखा, चल पड़े। देवता स्तुति करने लगे भगवान नारायण से, हे नाथ, अगर ये सती का देह कैलाश पर्वत पहुंच गया, जब जब सती को देखेंगे, इस मृत शरीर को देखेंगे, तब उन्हें सती की याद आएगी, और तो उस याद में तांडव नृत्य करेंगे तो ये जगत जो है जलमग्न हो जाएगा, धरती पर प्रलय आ जाएगी। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र सती की देह को कुछ करो। भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, और तब उस समय सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गए।